ग्राउंड हरियाणा चलन देखने वाले सारे भाइयों संदीप भाई राम राम। इस टाइम भाई बैठे हैं खटखट टोल पे। हमारे साथ बैठे हैं भाई खेड़ा खाप प्रधान सतबीर बरसोड़ा और भाई ताऊ बैठे हैं गिले तरीकेश का बरछा। तो भाई खटखट टोल के ने आज तक जो निर्णय लिए हैं वो बहुत सख्त लिए हैं, पहली बात तो आपने बता दूं। और भाई उनका ये नहीं कह सकते खटखट टोल तक ही सीमित है उनका नाम रहा है। आज भाई संयुक्त किसान मोर्चा तक उनकी आवाज़ गई है भाई, और भाई देश विदेशों तक गई है, क्योंकि फैसले ऐसे लिए गए हैं जैसे भाई आज का तुरंत का लेंगे भाई। रक्षाबंधन का त्यौहार कल का है भाई, लेकिन आज खटखट टोल पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया है। सभी भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बहनों ने मिलकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। कल भाई खेड़ा का प्रधान ने फैसला लिया था। तो भाई अब हमारे साथ हैं खेड़ा का प्रधान, तो उन्हें पूछांगे भाई मतलब एक ये किस सोच से ये फैसला लिया गया हमें इकट्ठा बढ़ावा। तो आप मतलब ये बता दो एक बार किस सोचते आपने ये फैसला यूँ इस फैसला लिया, ये पहले लिए गए थे फैसले। जब से आंदोलन चले आवे हम सबसे पहले भाईचारा जोड़ने की कोशिश करी खटखट टोल प्लाजा ने। जितने भी हमारे महान जो धर्मगुरु नहीं, जितने महान आदमी हुए हमारे जो पूर्वज हैं हमारे हर बरादरी के, वो हमने लिए थे। लेकिन आज का पूछा आपने, यहाँ कल है त्यौहार रक्षाबंधन का, और हमने निर्णय लिया था कि भाई भाईचारा जोड़ने के लिए आज हम यहाँ मनाएं। 36 बरादरी के भाई आए, सभी धर्मों के भाई आए, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई क्रिश्चियन भाई सभी आए, और एक दूसरे का आदान प्रदान करें। जैसे भाई का बहन राखी बांधा है, और यहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं का बांधी है, हिंदुओं ने सिखों का बांधी है, सिखों ने क्रिश्चनों का बांधी है। आज ये पूर्व त्यौहार यहाँ भाईचारा का एक संदेश भेजा कि भाई हम भाईचारा हैं। सरकार बार बार कह नहीं तो मुट्ठी पर बैठे हैं, ये तो एक कम्युनिटी के आदमी बैठे हैं, किसी भी का नाम लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमने संदेश भेजा पूरे देश में कि भाई हम आज से नहीं, पहले भी सिख ईसाई मुसलमान सिख ईसाई सारे भाई थे पहले भी, और आज भी हैं, रहे भी हैं। लेकिन ये तो सरकार की कारगुजारी थी हमारे भाईचारे तोड़ने की, क्योंकि कभी मुसलमान हिंदू कर दिया, कभी जाट ब्राह्मण कर दिया, कभी हरिजन बाल्मीकि कर दिया। तो इन लोगों को ये दिखाया है भाजपा सरकार को कि भाई हमारे जो 36 बरादरी के भाई हैं और सभी धर्म हैं मज़हब हैं, कोई भी हो, हमने खटखट टोल प्लाजा में सारे भाई निमंत्रण देंगे। और आज बहन भाई का पूर्व त्यौहार मनाया है, और जिन बहना ने राखी बांधी हैं उनको हमने बहन मान्य है, और उन्होंने हमारा को भाई मान्य है। और ये दिखावटी काम नहीं है, ये पक्का है। आंदोलन तो चलता रहेगा, सरकार मानेगी कम मानेगी, सरकार को तो मनाए रहेंगे, लेकिन ये हमारा पक्का है, पहले भी था आज भी है। ये धर्म निरपेक्ष देश है, इसमें हमारा सभी भाईचारे चाहिए हमने, ना कि एक कम्युनिटी या एक धर्म से देश का काम नहीं चलता। गांव में आप देख लो 80% देश गांव में बसता है। एक गांव में 36 बरादरी के भाई रहे हैं, तो किसी भाई को अगर कोई तकलीफ हो जाती तो पूरा गांव टूट के पड़ा है। कोई किसी वो बरादरी नहीं पूछता भाई किस बरादरी के घर में आग लगी, वो तो उस आग को बुझाओगा। पहला सिर्फ इतना पूछ सके है भाई क्यों लगी, कैसे लगी, तो उसका भी सांत्वना देते उस घर की आग बुझाओ, और सब भाईचारे से रहते हैं। इसीलिए हमने ये यहाँ राखी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। सबसे बड़ी बात है कि रक्षाबंधन का त्यौहार कल है, दुनिया भर में कल मनाया जाएगा। लेकिन आज जो खटखट टोल की सोच कैसे कहाँ है, एक दिन पहले की सोच है, वो किस तरह का मैसेज जाएगा दुनिया में? क्योंकि ये मैसेज ये जाएगा दुनिया में, कल तो पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है। एक भाई बहन ने बुला होगा, बहन उसके घर में आएगी, और अपना अपना वह बेस पे अपने त्यौहार मनाओगे। रक्षाबंधन के लिए हर भाई बुलाता अपनी बहन को, बेबे मेरे तो पहुंची बहन जे, और आशीर्वाद दे जे ले जे, ताकि मैं रक्षा करूं आपकी और ताज़ा रहें जे, हर साल में आवे ही हो। उससे पहले यानी कल का दिन डिस्टर्ब ना हो, इससे पहले हमने एक दिन पहले मना लिया। धर्मों का मजहबों का बिरादरियों का
इसलिए हमने एक दिन पहले मनाने का निर्णय लिया भाई कल हमें किसी भाई को डिस्टर्ब ना करें, यानी बाधा ना डालें, और आप अपने घर में आप अपने बेस पे ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं और अच्छी खुशी से मनाएं। सरकार क्या करी है क्या ना करी ये चिंता ना करें, आप अपने त्यौहार मनाने शुरू करिए। 9 महीने से हमारे त्यौहार बार भी नहीं मन रहे थे, हम बिल्कुल तंग हो रहे हैं, ना गोड्डा नुआन जान पा रहे, ना सगार में दुख दर्दाम जान पा रहे। क्यों आंदोलन इस तरीके का, सरकार ने आंदोलन इस काले कानून इसे ला दिए, एमएफसी पे गारंटी ना देने का प्रबंध कर दिया, गारंटी नहीं देंगे, एमएफसी सह रहेगी अर्थी। ये सब झूठे ढकोसले हैं। इसलिए हमने एक दिन पहला ये रक्षाबंधन का त्यौहार मना लिया ताकि हमारा भाईचारा ज्यों की त्यों था और बना रहे। आज तक पहले भी देखा गया भाई, कोई जैसे मुसलमानों को जो मानते हैं, जैसे ईद का त्यौहार मानते हैं, वो भी खटखट टोल पर बनाया गया। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, वो भी इकट्ठा बनाया। एक बात देख सका, जैसे आने वाला टाइम है 2, 4, 5 साल पहले, उस टाइम में क्या मैसेज आएगा इन बातों का? हमें देर कर दी, हमें देर कर दी। पहले भी हमारे भाईचारे थे, लेकिन सरकार की जो कारगुजारिश जितनी आ रही हैं फूट डालने की, अंग्रेज ने कर दिया फूट डालो राज कर लो, तो ये सरकार ने ये माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में इन्होंने ये पान का बीड़ा ठाया था, जात बरादरी का जहर घोलने खातिर। एक ट्रेन तो हिंदुओं की जला दी, एक ट्रेन मुसलमानों की जला दी। दुख तो बहुत था जो भी देश में। ये भी प्रधानमंत्री बन गया। परदाई आप पूछो बार बार, प्रधानमंत्री तो जनता ने बनाया, भला हम मानते जनता ने बनाया, लेकिन झूठ बोल के कोई माइस खोल लीजिएगा लाख रुपये भाई तेरे पीछे दे दूंगा मैं महीने के भीतर है, और झूठ बोल के माइस ले, वो तो देवेगा माइस है, लेकिन यो माइस ले गया, पीछे नहीं दिए देश ने इसने, क्योंकि इसने झूठ बोली, बहुत बड़ी झूठ बोली, बहुत बड़ा पद पा गया। भाजपा सरकार में जितनी झूठ बड़ी बोल दे गए उतने बड़ा पद पाते गए। और मोटी झूठ बोली इसने, रिवाड़ी में रैली करी भाई 1 रैंक 1 पेंशन देऊँगा पहली कलम तक। आज तक पूछो आप जो एक्समैन हैं उनसे पूछो, 1 रुपया नहीं बढ़ा। बागपत में रैली करी कि भाई मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूँगा, मैंने प्रधानमंत्री बनाओ। जनता का किसान मजदूर का ये हो गया भाई वाकई में ये करेंगे, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करी, झूठ 2 झूठ बड़ी। फिर करनाल में रैली करी कि भाई हर आदमी खाता खुलाओ, हर आदमी के खाता में 15 लाख आएंगे, काला धन ले आएंगे, और हमारा देश का हर आदमी के 15 लाख आएंगे। तो भाई एक आना आया हो तो कोई हमारा भाजपा का भाई या सरकार का भाई बताओ, एक आना आया हो तो वो 100 रुपये करोड़ों आदमी आने खाते खुला लिए, 100 रुपये भी रद्द हो गए, वहाँ खाते मर गए। ये बैंक में जाओ तो जन्य पूछो तेरा खाता मर रहा, आन का तो मतलब ही आना नहीं है। इसलिए बड़ी झूठ बोल के देश को चकमा दे के आँख बांध के अरे यू राज ले गया। लेकिन ये देश के इसने जितने भी आंदोलन हुए 6 साल में सब कम मारे लठ और वह ठाई दिए, लेकिन ये जो काले कानून लिया नहीं हो। और जब हमारे वैज्ञानिकों ने, जजों ने, जो कृषि विशेषज्ञों ने पता चला भाई ये तो जीत मारेंगे सब ने, एक किसान ने नहीं मारेंगे, मजदूर ने उससे पहला मारेंगे। बिजली की तरह नहीं, पहला जो बिजली का हाथ लाए दे रहा पहला तो कम मरेगा और आखिरी वाला ज़्यादा मरेगा। तो इसमें सारे मरेंगे, किसान, मजदूर, दुकानदार, सबको मारने की इसने प्लान बना ली। लोगों ने बेड़ा पाट गया भाई ये तो गलत है, इसलिए आंदोलन शुरू हो गए। लेकिन इस आंदोलन का इसने सरकार ने भी नहीं बेरा था भाई ये किसान मजदूर का आंदोलन है। किसान मजदूर का आंदोलन ही 9 महीने हो गए चल रहा है, और इन्हें ठान ली, इन्हें लठ मार ठहरिए। अब किसान और मजदूर ने ठान ली भाई ये पानी की बौछार मारो, भाई लाठी चार्ज करो, गोली मारो, बगैर 3 काले कानून वापिस ले बिना और एमएफसी पे गारंटी ले बिना किसान मजदूर जिंदा वापिस नहीं जाता, लाश जास कहीं इसकी, ये हमारा कहना है। मतलब ये कैसे कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक मैसेज है कि जो फौजी हैं अपना सैनिक हैं, उनका कोटा मिला करता जो, वो भी प्राइवेट कर दिया। इसने छोड़ा के है या बताओ,
स्कूल, मतलब वो तो एक कॉलेज, सुरक्षा हाँ, के सैनिक थे, वो तो मान रहे थे कि ये तो प्राइवेट नहीं हो सकता, लेकिन वो भी कर दिया। ये अभी तो यहाँ बाडा लाया है, एक्स मैन नाम बाडा लाया है। ये जो हजर हमारी सेना उसमें बाडा लाने वाला है, लेकिन हमारी सेना सियाणी है। वहाँ बुद्धिजीवी अफसर बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे। इसीलिए तो जावा गया सरकार, सब कुछ बेच दिया इसने। BSNL हो, स्टेशन हो, जहाज अड्डे हों, रेल हो, कुछ भी हो, सब बेच दिया। बस हो, ये भी सेना का नहीं मुँह कर लिया इसने। ये सेना की भी बेचने की तैयारी कर रहा है। सेना इसके घर की नहीं है, सेना हमारा देश की है, किसान मजदूर की है। सेना कभी इसकी नहीं मानेगी। पहले भी सेना ने कह दिया था, इसने कहा था आंदोलन में सेना को जाएंगे कि भाई आप लाठीचार्ज करो, आप आओ। सेना ने मना कर दिया था इसको, इसलिए सेना का नहीं मुँह नहीं कर सकता ये। ठीक है, जो कैंटीन आपने बताया ना, कैंटीन में कोटा आता था, इसमें टैक्स कटता था। अभी इसने करे, लेकिन ऐसा ये भी नहीं होने देंगे। हम सेना को बताएंगे, सेना के अफसरों को बताएंगे, एकदम वह इसको ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति को। हमारी बात हुई है सेना के अफसरों से, एक दिन आप ज्ञापन दिए। भलाई हजर हैं, हजर वाले आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे एक्स मैन आंदोलन कर रहे हैं, करेंगे, और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप कर ये भी कानून इसका वापस लेंगे। अब आपको संयुक्त किसान मोर्चा है जो अपना दिल्ली बैठा है, तो सभी का इसका पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से, उनमें सभी स्टेटों से जुड़े हुए हैं। आपको वहाँ से क्या न्योता आया है? न्योता ये आया है संयुक्त किसान मोर्चा से हमारे को कि आपके 5 आदमी हर हफ्ता आएँ और मीटिंग में शामिल हों, और आप जाके जनता ने बताओ भाई किसान संयुक्त मोर्चा का ये आह्वान है, ये ऑर्डर है, ये हुक्म है। और हम वहाँ एक बार तो जा भी आए। कई बार ऐसा हो जाता है, जो टोल प्लाजा और संयुक्त खटखट टोल प्लाजा और संयुक्त किसान मोर्चे के आदेशों में थोड़ा अंतर रह जाता है, उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि खटखट टोल प्लाजा कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। यहाँ से जो इसने कानून बनाए थे वो उन पर यूँ खटखट टोल प्लाजा कायम है। इसने एक पहला कानून बनाया था कि भाई राजनीतिक के लोग नहीं बोले जाएंगे, और वो नहीं बोलने दिए। आज तक चाहे हमारा को दिक्कत आई, जनता ने दिक्कत आई, भाईचारा में चाहे थोड़ा बहुत कुछ भी मान लो, तो राजनीतिक लोग हैं, कोई ऐसा उछाल तो नहीं आया। लेकिन भाजपा जसपा को तो आने नहीं देते, धरती पे नहीं उतरने दे रहे। लेकिन जो और राजनीतिक लोग भाई हैं, हमने साफ कहा था कि आप आइए, आपका समर्थन है, समर्थन लेंगे, लेकिन माइक पे हमने भय है भाई, माइक पे हम नहीं बोलने देंगे, क्योंकि राजनीति की भाषा है, हो सकता है एक शब्द में हमारी जनता का कोई फर्क पड़ जाए। इसलिए राजनीति के लोग रोक रखे हैं, 9 महीने से रोके हैं, और रोक के रखेंगे। खटखट टोल प्लाजा पर राजनीति के भाई नहीं बोलने दिए जाएंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चित है। जिस दिन लोग मान ले एक भाई ने बुला दिया किसी पार्टी तो कई हैं, पीछे हुआ भी है ऐसा, और हुआ भी ऐसा, फिर ये भाजपा वाले भी कहेंगे भाई हमने बुलाओ, जजपा वाले भी कहेंगे हमने बुलाओ, फिर ये राजनीतिक खटखट टोल राजनीतिक टोल हो जाएगा। ये आम जो भोली भाली जनता, हमारे किसान मजदूर हैं, उनको पीछे हटा देगा और आप कब्जा कर लेंगे। इसलिए हमने भय है कि भाई राजनीति के लोग ठीक है समर्थन करो। हमने ये भी कहा उनको, भाई आप गांव में ना घूमो, टोला पे ना घूमो, आप अपना अलग तंबू काटो, टिगरी बॉर्डर पर काटो, सिंधु बॉर्डर पर काटो, गाजीपुर बॉर्डर पर काटो, या और जो टोल पर काटो, टोल बतेरे हैं, आप अपना अलग तंबू काटो, और तंबू में किसानों का गाड़ के समर्थन करो, ताकि किसान भी आप दोहराएं जामें, वहाँ भी अपना भाषणबाजी करें, जो कमज़ोरी है सरकार की वो बताएं। अलग क्यों नहीं काट दें भाई, जो किसानों के सही हतेशी हैं तो अलग तंबू काटो ही, और बैठ जाओ और ललकारो। यहाँ ज़्यादा जोर देने के लिए, माइक पर ज़्यादा जोर देने के लिए सरकार को ललकारो, सरकार को काबू में करो। सरकार ने बताओ कि भाई जल्दी से जल्दी काले कानून उल्टे कर, नहीं तो हम भी सीधे किसानों के साथ, किसान साथ क्यों चलो, आप अलग जाइए, आप मजबूती है आप में, आप अलग जाइए। लेकिन माइक पर बोलने से ताकत आपकी इतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि किसान और मजदूर आज बिल्कुल मरण मारने पे हैं। लेकिन इसलिए गलती नहीं कर दे, सरकार गलती करे, अब इनका भाईचारा क्यों को टूटे, इनको बुला लो,
लाठीचार्ज हो, मुकदमे हों, जेला में जाओ, इनका आंदोलन टूट जाए, लेकिन किसान मजदूरी कई बार नहीं करेगा, इसी गलती नहीं करेगा, शांति भंग नहीं करेगा, चाहे 2024 क्यों ना आ जाओ, बैठे रहेंगे। तब भी तो यह होगा, पश्चिम बंगाल में ही हार के आएगी भाई, ये भी यूपी में हारने की तैयारी है इनकी, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी जो राष्ट्रीय संघ, जो आरएसएस के लोगों का जो ये किसान मोर्चा है, वो भी हमारे बीच में आने लग रही है, लेकिन वो तो संयुक्त किसान मोर्चा उसका फैसला करेगा, वो लेने हैं कि ना लेने हैं, छल है, असली है कि नकली हो, तो हमारे बुद्धिजीवी लोग वहाँ बैठे हैं, वही फैसला करेंगे, उनमें इंटरफेयर हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भी बड़ी पंचायत, उनकी इनका मनसा के है, ये राष्ट्रीय संघ आरएसएस वाले किसानों की, वो परखेंगे, उनमें शामिल करते हैं, पूछताछ के करते हैं, तसल्ली करते हैं, तो वो उनका काम, हमारा काम नहीं। हमारा काम है सच्चा आंदोलन लड़ना, भाईचारों को जोड़ना, और सरकार के खिलाफ हम बार बार अड़ग रहना, हमारा ये मुद्दा रहेगा। हम ना बिछड़ेंगे, ना टूटेंगे, ना बिकेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा टारगेट हमारा अर्जुन और मछली की आँख का है, और हमने कोई ज्ञान नहीं है, ना यहाँ कोई राजनीति है, ना लीडर है, ना कुछ नहीं। जो लीडर बने हुए चले जाओ बाहर अपना आप, यहाँ तो सादा किसान, और यही जीतेगा, किसान मजदूर यही जीत लिया होगा हमारी। अंत में एक बात है, जैसे आज मनाया रक्षाबंधन, जिसने हिंदू कैसे का मनाया करते, पहले ईद का भी बनाया, गुरु पूर्णिमा भी बनाई है शायद, तो हर तरह के त्यौहार जो पहले बनाए हैं स्टॉल ने, जिस तरीके से बनाए हैं, क्या आगे भी इस तरह बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे, ये हमारा वादा है। मुसलमान भाई हमें बुलाएंगे, न्योता देंगे, तो हम नमाज पढ़ेंगे उनके साथ, मस्जिद में जाएंगे, और हम मुसलमान भाइयों को बुलाएंगे, मंदिर में आएंगे, और जाते हैं बहुत सी जगह, मुसलमान भाई मंदिरों में जाते हैं, हिंदू भाई मस्जिदों में जाते हैं। ये तो सरकार ने ऐसा भेदभाव कर दिया था, जो 6 साल हो गए SYL का मुद्दा उठाया सरकार ने, 6 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है भाई हरियाणा का पानी, ये क्यों उठाओ ही मुद्दा, आंदोलन में क्यों? ये तो हमेशा इलेक्शन के टाइम या कोई झगड़े के टाइम इलेक्शन, राम मंदिर का मुद्दा इन उठाया, वहाँ सोने की ईंट दाब दी। क्या जो अयोध्या राम मंदिर है, क्या ये भाजपा वाला का है कि और हिंदू भाई को नहीं गए इस देश में, और उनका भी तो है। ये गंगा मैया, गीता उत्साह, इतने रकम खर्च कर दी, क्या ये किसान मजदूरों के कॉलेज, स्कूल, नए रफ्जाए काट दे, तो इतना पैसा वहाँ तो दाब दिया, और ये पैसा यहाँ लगाते नहीं विकास में, तो हमारा देश की उन्नति होती। और वो क्या बोलो, तो हमें GDP नीचे नहीं जाती, थाली में चलेगी GDP, जमा गोता मारे भी नहीं पाती, हुआ पूरी दुनिया में बेरा पाट गया। हमने तो इतना बेरा को नहीं, बल्कि हम तो सुन लिया, हाँ, बाकी वह GDP जमा थाली में गई। भाजपा सरकार जाओगी, देश बजाओगा ना, भाजपा सरकार को रंदी, फिर वह GDP भाई देखो कौन सरकार बनेगी, कैसे होगा। लेकिन एक बात आपके चैनल से बताई जाए, कोई भी सरकार आओगी नहीं, आने वाले समय में राज करना इतना आसान नहीं होगा, क्यों जनता सियानी हो गई है, ना लीडरां की धोती पकड़ेगी, ना लीडरां के पाँव पकड़ेगी जाएगी, काम कराना सीधे बोल के काम कराओगी, और अगली जो सरकार की उसने भी सोच दिमाग के काम करना पड़ेगा, ये वो आंदोलन है। बिल्कुल भाई, राम राम ताऊ जी। आज जो खटखट टोल पर रक्षाबंधन का त्यौहार एक दिन पहले, मतलब इतनी बड़ी सोच, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, और आगे भी इस तरह बनी रहेगी है? संदीप भाई, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। जो मैनेजमेंट जिस किसी भी संस्था की मैनेजमेंट अगर अच्छी है, उसमें अच्छे ही फैसले लिए जाते हैं। इस टोल प्लाजा की जो कमेटी और मैनेजमेंट है, उसका सदा एक इतिहास रहा है कि उन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं वो किसानों के हित के लिए और देश के हित के लिए और समाज के हित के लिए हमारा भाईचारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हम लोग इंसान को बांटने वाले नहीं, हम एक इंसान हैं, एक ही बल्ड है, एक ही खून, मतलब हमारी एक ही जात है,
और वो भी हमारी मनुष्य जो मानव जाति। लेकिन क्यों ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि जो हमारी बहन बेटियां थी और जो भाई थे वो कल व्यस्त होते, और एक दिन पहले सभियों ने ये फैसले पे मोहर लगा दी कि सिखों ने भी, मतलब ईसाइयों ने भी, दलित भाइयों ने भी, जो भी जितने थे धर्म थे, मतलब मुसलमानों ने भी ये कह दिया कि एक दिन पहले वो सब बहनें अपने भाइयों के राखी बांधेंगे। और राखी बांधते वक्त जो आप टोल प्लाजा पे जब वो आसमान और वो दुनिया और वो बहन बेटी वो जितने बुजुर्ग देख रहे थे, शायद साक्षात वैसे भगवान ही दर्शन कर रहा हो। इस मेल का, इस प्रेम का बेजोड़ हिसाब था, बेजोड़। लेकिन दुनिया जब भी आपके वीडियो के चैनल से इसको देखेगी, दुनिया ये देखेगी साक्षात अगर प्रेम प्यार है वो टोल प्लाजे पे मिलता है। इसका एक इतना बड़ा संदेश जाएगा, और ये संदेश यहाँ ही नहीं रुकेगा। ये मोदी और अमित शाह, ये जितने भी बड़े हमारे जो भी कैबिनेट बैठी है, चाहे मुख्यमंत्री है, उनको ये दिल पिघल जाएगा, वो पत्थर दिल भी पिघल जाएगा कि किसान प्यार के भूखे हैं, मतलब न कि वो ये सम्मान के भूखे हैं, और इतना प्यार ये दे सकते हैं न कि और कोई दे सकता। लेकिन कानूनों की लड़ाई के साथ साथ इन त्योहारों को मनाने का भी एक महत्व है, क्योंकि 36 बिरादरी का हम भाईचारे का एक नारा देते हैं कि जिंदाबाद। 36 बिरादरी तभी दिखेगी जब हम मिलजुल के उसको मनाएंगे, चाहे अम्बेडकर जयंती है, चाहे रविदास जयंती है, चाहे ईद है, चाहे कितने भी त्यौहार। जैसे आज आपने जो ये देख रहे थे, उस टाइम जो भी सीन को देखेगा वो आदमी एकदम से ये कह देगा कि वाकई में सच्चे इंसान अन्नदाता यही है जो कि हर बिरादरी को, हर धर्मों को लेकर के चलते हैं। और आखिरी जब राखियाँ बंध रही थी, और जब एक लोंगोवाल गांव से, उधम सिंह के गांव से जब एक बहन आकर के सतवीर पहलवान खेड़ा खाप के मतलब राखी बांधती है, और उसने खुले दिल से कह दिया कि मुझे आज भाई मिला है, इससे बड़ी आप एक मतलब हमारा प्रमाण और सबूत टोल प्लाजे पर, और इससे बढ़ के क्या मतलब आपको इस प्यार की भाषा मिलेगी? भाई बहन का अजब रिश्ता, मतलब बहुत मजबूत रिश्ता ये यहाँ मिला। हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई का, हर एक जाति ने प्रेम प्यार से राखियाँ बांधी उन बहन भाइयों ने, और उन्होंने राखी नहीं बांधी, उनको वो सम्मान भी दिया राशि के तौर पे। अपने भाई को मतलब अपनी बहन को ये कहा कि बहन ले, ये तेरे लिए मैं सम्मान देता हूँ, और घर जा कर के खुशी खुशी मिठाई बांटना, और अपने सारे तेरे ससुराल वालों को या अपने भाईचारे को या काके ताऊओं को सबको खुश रखना, और जब भी मेरी आपको ज़रूरत पड़े आवाज़ लगा देना, मैं आधी रात आपके दरवाजे पे मिलूँगा। ये भी साथ में कहा है, मैं आपके दरवाजे पर आधी रात भी आप जब भी कहोगे मैं इन रस्मों को सदा सदा के लिए निभाऊंगा। ये भी एक यहाँ से संदेश दिया। ये कैसे कहें, पीछे 9 महीने से हम भी देख रहे हैं, जो भी त्यौहार आता है वो किसी भी धर्म से, मजहब से संबंध रखता हो, लेकिन सभी भाइयों ने इकट्ठा बनाया है। जैसे ईद का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार, और अन्य जो भी त्यौहार थे, जैसे गुरु पूर्णिमा वगैरह होता है इनका, सिख भाइयों का, वो इकट्ठे बनाए आज तक टोल पर। तो आगे भी इस तरह बने रहेंगे। ऐसा है, जो इस आंदोलन से, इस आंदोलन को आज तारीख 21 तारीख है, 5 दिन के बाद गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि 9 महीने जब पूरे हो जाएंगे, जब 9 महीने होने के बाद 10वां महीना लग जाएगा। किशन सिंह जियों ने, भगत सिंह के चाचा ने मतलब उस आंदोलन को जब किया था, उसका जट्टा संभाल पगड़ी हुए, वो 9 महीने का रिकॉर्ड था, और जब ये 9 महीने से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन इसका आगे चलने का तो ये हो गया कि ये जो अब तक चल रहा है ना, इन किसानों ने इससे शिक्षा सारे समाज को दे दी, और सारों ने मिल के ही आगे ये कह दिया कि 36 बिरादरी का जो भाईचारा है वो पहले जब से सृष्टि रची पहले भी था, और ये संदेश इसीलिए दे रहे हैं कि आगे भी हमेशा हमेशा के लिए ये रहेगा। क्योंकि ये किसानों ने ठान ली है
कि बगैर एकता के, बगैर भाईचारे के, बगैर सारे धर्मों के मिले बगैर कोई जीने नहीं देगा। ये सरकारें या कोई भी है, कंपनियां, कॉरपोरेट घराने हैं, आज उन्होंने ठान लिया वो तो कल न किसको खरीद के चले जाएंगे, हमें तहस नहस कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, हमारे मकानों पे भी चला देंगे, खेतों में चला देंगे, मनमानाशाही तानाशाही करने लग जाएंगे। लेकिन ये तानाशाही ख़त्म करने के लिए, ये ज़ोरादस्ती ख़त्म करने के लिए ये हमारे भाइयों ने एक मुहिम चलाई है कि हम मिलके सभी धर्म एक ही त्यौहार मनाया करेंगे, सभी धर्मों का एक ही त्यौहार होगा। जैसे हम कहते हैं कि सबका मालिक एक, सबका भगवान एक, सबका खुदा एक, सबका मतलब नानक, सब कुछ जो भी है सबका एक ही है, लेकिन सबका भाईचारा, सब में वर्ल्ड तो एक ही है ना, और सब इंसान है, मानवता। लेकिन ये मानवता के नाते इस किसान स्टॉल प्लाजा ने एक ऐसी शक्ति डाल दी है, ये आगे भी एक मतलब उस मुहिम का काम करेगी। आने वाली पीढ़ियां भी इसको आदर्श मानने लग जाएंगी कि कभी हमारे बुज़ुर्गों ने उस आंदोलन के दौरान सभी धर्मों को माना था और सभी त्योहारों को माना था, ताकि वो किताबों में पाठ्यक्रम भी आएंगे तो उसमें ये इतिहास में नाम भी लिखा जाएगा। अंत में ये कैसे कहा, जैसे पीछे बनाए गए त्यौहार हैं, इकट्ठे बनाए सभी भाइयों ने, सभी धर्मों ने, सभी जातियों ने। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि मानवता ही धर्म है, इससे बड़ा धर्म नहीं है। क्या वो धर्म आगे भी इस तरह भाइयों का निपटा रहेगा? ऐसा है, आज के दिन सभी धर्मों ने मान लिया है। देखो अपनी अपनी राह, जैसे रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, सोनीपत से भी आकर के दिल्ली जाता है, इधर भादरगढ़ से भी दिल्ली जाता है, झज्जर से भी दिल्ली जाता है, वो आगरा से भी दिल्ली आता है, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, मंजिल दिल्ली है। आप ये देखो, दिल्ली के रास्ते राजधानी में मतलब 50 रास्ते बढ़ते हैं, लेकिन मंजिल तो हमारी एक ही है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि सच्चाई में ये जो हमने मजहब और ये जो धर्म जाति के जो त्यौहार मनाए हैं और जो ये मुहिम चलाई है, इनका एक ही मकसद है कि दिल्ली ही हमारी वहाँ जा कर के तीनों काले कानून रद्द कराना और एमएसपी पे गारंटी लेना। ये किसान आंदोलन की सारे धर्मों की, सारी जितनी भी दुनिया, इंडिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो इसे किसी दलित समाज से आते हों या मुस्लिम समाज से आते हों, कोई चाहे दुकानदार है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे लवार है, चाहे कमार है, चाहे मजदूर है, कोई भी है, उनका एक ही रास्ता है, एक ही निशाना है कि शांति से मतलब इन कानूनों को वापस कर दे और गारंटी मतलब एमएसपी पे गारंटी बढ़ा दे, ताकि ये किसान सुख में जीवन जीने का आगे भी संकेत। यही नहीं, अगर हम जीत भी गए ना, अगर हम जीत तो गए, जीतने में तो घोषणा बाकी है, लेकिन आगे भी हमने इतना भाईचारा बना लिया कि कोई भी सरकार होगी, ये सरकार नहीं, कोई भी सरकार ये किसानों से पूछ के कानून बनाएगी। मेरी ये गारंटी है आगे आने वाले टाइम में किसानों से पूछ के बनाएगी। ये एक बार इस मोदी में धोखा हुआ है, थोपना नहीं होता। कानून बनाते वक्त किसी एक्सपर्ट किसानों को बुलाया जाता, किसी वैज्ञानिक को बुलाया जाता, तानाशाही करके इन्होंने संसद राज्यसभा में मतलब पारित करवा दिया। लोकसभा इनकी थी, देखो कितना मतलब दम है, लेकिन किसके लिए? अंडानी और अंबानी के लिए। हम मोहताज, हमें गुलाम करना चाहता है आज के दिन, लेकिन कॉरपोरेट घराने में चाहे मीडिया है, चाहे ये देखो, एक बात और मुझे याद आई कि आज तक इतिहास संविधान में लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर ने कि कोई भी जस्टिस न्यायाधीश देश का राजनीतिक पद पर नहीं बैठ सकता, राजनीति में नहीं आ सकता, ये लिखा हुआ बाकायदा। लेकिन इन बीजेपी सरकार ने अपने जस्टिस न्यायाधीश गोगोई को, जो पीछे न्यायाधीश थे अपने सुप्रीम कोर्ट के, उसको इन्होंने राज्यसभा का सांसद बना दिया। अब जब इन्होंने हमें इसमें शक लगने लग गया कि जब ये राज्यसभा का सांसद बना सकता है, लेकिन ये आगे आने वाले समय में इसमें ये भी हमें आता है कि ये तानाशाही के लिए खुद राष्ट्रपति बन करके ऐसा ना हो कि कहीं पे मतलब तानाशाही राज ही ना कर ले। क्यों? इसमें बू आने लगी जब ये अपने कानून प्रोटोकॉल संविधान के कई तोड़ लिए इन्होंने
ये प्रोटोकॉल ही तो थोड़े, कितने कानून ख़त्म कर दिए। कहता अंग्रेज़ों के कानून है, लेकिन कानून तो हमारी भी तो हम वो भी तो तोड़ने लग गया साथ में। लेकिन जब ये छेड़छाड़ न्यायपालिका से कर सकते हैं, मीडिया इनके काबू में आ जाएगी, न्यायपालिका इनके काबू में आ जाएगी, और जब राष्ट्रपति ये खुद बन के बैठ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कहीं राष्ट्रपति शासन लागू ना हो जाए भारत के अंदर। लेकिन हम इसके लिए डटे रहेंगे और झुकेंगे भी नहीं, चाहे हमारी जान क्यों न चलाई जाए। लेकिन अब किसान जागरूक हो चुका है। आपको ये भी पता लगा होगा, जींद के अंदर 5-6 हज़ार ट्रैक्टर ट्रालियों में जब हमारी पब्लिसिटी जा रही थी, एक तो उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए जो कि शांति का परिचय दिया, एक किसी आदमी ने मुर्गाड़ तक के अंदर कोई खरोच नहीं आई। और दूसरा ये, जितनी पब्लिसिटी आज तक गनीज बुक में रिकॉर्ड है, इतने ट्रैक्टरों की रैली कहीं भी आज तक निकली नहीं, मतलब हिंदुस्तान के अंदर आज तक के इतिहास में। लेकिन अब किसान जागरूक हो चुका है। मोदी को मैं ये कहता हूँ कि 5 तारीख की जो मुजफ्फरनगर में महारैली होने जा रही है, उससे पहले मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ कि यह सरकार घुटने टेक जाएगी, 100% घुटने टेक देगी। ये मेरा वादा आपके चैनल से। बिल्कुल ये कह सके जो आने वाली जनरेशन है, जो आज इकट्ठे त्यौहार मना रहे हैं, सभी जाति सभी धर्म, उनको क्या मैसेज आएगा? ऐसा है, पहले हम कितनी घृणा करते थे आपस में, चाहे हमारा दलित भाई था, चाहे मुस्लिम भाई था, हम आपस में ये कहते थे कि वहाँ जा कर के बैठ जा। हमारे आने वाली जनरेशन ने तो इसको पहले ही साबित कर रखा है। ब्याह शादियों में हमारे लड़के आपस में जाते हैं, मिल के बैठ के खाना खाते हैं, उनकी लड़कियां, उनकी बहन हमारे घर आती जाती हैं, बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं। इस बात का तो मतलब आने वाली जनरेशन ने भी स्वागत कर रखा है कि हम चाहते ये थे, हम रूढ़िवादी थे, अज्ञानता थे, अनपढ़ लोग थे, हम उस बात को ज़्यादा तुलना दिया करते, मतलब। लेकिन अब हमें भी उन बच्चों ने शिक्षा ली और हमें भी मतलब उस बात पे थोड़ा ये डालना शुरू किया कि ना कोई नहीं है, सब एक ही है। लेकिन इसमें मतलब इतना फ़र्क पड़ गया, हम कभी भी किसी को ये नहीं समझते हुए तू चमार का है, धानक का है, तेली का है, खाती का है, लोहार का, मुसलमान का है, सिख है, सरदार है। लेकिन ये तो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो गया। और लेकिन कि में इस पर मोहर लगा दी टोल प्लाजा ने, टोल प्लाजा ने इस मोहर को पका दिया। और जनरेशन तो पहले ही कह रही है, हम तो एक बार से कभी भी ब्याह शादियों में अलग मतलब वो स्टॉल लगाया करते, भाई यहाँ वो आएंगे। लेकिन अब कोई हमारा स्टॉल ब्याह शादियों में ये नहीं पता लगता कि ये शादी किस जाति के है, किस मज़हब की है, किस धर्म की है। लेकिन आपने वहाँ भी साबित देख लिया होगा। लेकिन इस टोल में भी साबित कर दिखाया कि जो गांव में हमारा भाईचारा बना हुआ है, इस टोल से भी वही मुहिम संयुक्त राष्ट्र मोर्चे तक जाएगी कि ऐसे ऐसे फैसले टोल प्लाजा सच्चाई के लेता है। लेकिन हमारे प्रधान सतवीर जी की एक शुरू से सोच रही है, ये गांव में पढ़ा लिखा, गांव की रिहाइश से जुड़ा हुआ है, ये कहीं कोई शहर से जुड़ाव नहीं, ना कोई महानगर से रहा, ना कोई राजनीति से रहा, ना कोई और किसी मज़हब और कोई विशेष कोई धर्म से नहीं रहा। इसका एक ही नाता रहा कि भाई इंसान जो है ना वो सब एक ही है। लेकिन इसकी भी सोच यही थी, जब एक खाप का प्रधान की सोच ऐसी हो तो उसमें मतलब अलग अलग बांटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन हमारी जो कमेटी है, जो हमारी मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट के सहारे 9 महीने तक इस टोल के ऊपर न तो कोई उंगली उठाने वाला, न कोई इसके ऊपर सवाल जवाब करने वाला, किसी आदमी को किसी ने मौका नहीं दिया, कोई गलती ही नहीं की। और गलती ही नहीं की और ऐसा परवान चढ़ा के दिखा दिया कि आपके मीडिया के माध्यम से प्रदेश में नहीं, ज़िले में नहीं, प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, विदेश की मीडिया को ये पता लग गया कि वो टोल प्लाजा देखने के लिए लोग आने लगे कि ऐसा कौन सी मैनेजमेंट है, ऐसे कौन लोग बैठे हैं जो किसी के पर्दे के पीछे तो नहीं चला रहे, कि इतनी सोच के लोग, जो इतना बढ़िया अनुशासन और इतना लंबा भाईचारा। ये तो आज के मतलब युग की एक मतलब बहुत बड़ी क्रांतिकारी उदाहरण है। मतलब कि भाई इतनी आंदोलन में भी भाईचारा, आंदोलन में तो लोग हिंसा मतलब हो जाती है, हिंसा करते हैं,
भड़क जाते हैं, कोई आगजनी करता है, कोई मोटर फूंकता है, कोई बस स्टैंड फूंकता है, कोई लाठी करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन यहाँ आज तक एक डंडा भी कोई नहीं लेके आया। और उन्होंने यही कहा है, हमारा प्रधान हमेशा कहता रहता है कि शांति चाहिए और जीत भी चाहिए, लेकिन हमारा सूत्र सबसे बड़ा जीत का इस टोल प्लाजे का शांति है आज तक। और वही शांति मोदी सरकार को गिराने में भी काम करेगी और जीत में भी काम करेगी। बिल्कुल भाई, आपने प्रधान जियों के विचार सुने। सीधी बात है, इस टोल की भाई कई बात निकल के आई। हमारा खून एक है, पहली बात तो सबसे बड़ा धर्म भाई मानवता धर्म है। किसी सिख, ईसाई, हिंदू, इन सब से हटकर भाई सबसे बड़ा धर्म मानवता का मानना है। तीसरी बात भाई, जो कोर कमेटी है और भाई जो संचालक कमेटी कैसका जिन्हें है यहाँ पर, और भाई यहाँ पर जो भी आदमी, महिला, बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं, उनका जो योगदान है वो सबसे बड़ा योगदान है भाई। इसलिए भाई इस खटखट टोल का नाम बदलने लग गया। ठीक है भाई, आपने विचार सुने और आप भी अपने सभ्य कमेंट के तहत अपने विचार जरूर रखियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय जवान जय किसान।